हमारा तीन मांग है। एक है जनरल न्यूट्रल लॉस और एक पुरुष आयोग और बच्चों का एलियनेशन नहीं होना है, क्योंकि पुरुष जब पिटीशन डालने के लिए जाता है कोई लेता नहीं है। हमारा वॉइस किधर भी सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हम इधर इकट्ठा हुए हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि सब लोग हमारे बात भी सुन सके। कल देखिए ना, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL रिजेक्ट करी है जेंडर न्यूट्रल लॉज पे। सो जब सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह सुन ही नहीं रही है आदमियों की, तो हम जाएंगे कहाँ? सरकार के पास जाएंगे। उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया कि ये हमारा काम नहीं, सरकार का काम है। देखिए, हमारे हाथ में कोशिश करना है। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट आग्रह ही कर सकते, तो हम करते रहेंगे इस तरीके की कोशिश, क्योंकि कभी ना कभी तो बहरे कानों में भी आवाज़ पहुंचेगी जब ज़्यादा लोग इस तरीके से आवाज़ उठाएंगे। तो गोल्डन ईयर्स का मतलब क्या करेंगे? हमारा किस्मत में वही है जो भी है। इंडिया में मर्द पैदा होना बिल्कुल गलत है। यहाँ हमें मर्द पैदा ही नहीं होना। चाहे हो नीला ड्राम, चाहे हो आगरा का केस, चाहे हो अतुल सुभाष, चाहे कोई और, लगातार मर्दों के ऊपर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप होते जा रहे हैं। महिला जो है, महिला आयोग है और महिला जो बार बार पुरुषों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आती है। और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली के जाने माने इलाके जंतर मंतर पर है, जहाँ पर आमतौर पर प्रदर्शन देखने को तो मिलते हैं, पर आज का जो प्रदर्शन है वो है एक सत्याग्रह, पुरुष सत्याग्रह है ये। और आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, भीड़ है पूरी, जो जितने भी यहाँ पर पुरुष आए हुए हैं वो लगातार अपनी ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। तो बातचीत करेंगे, कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? अरुण। कहाँ से आए? हैदराबाद से। हैदराबाद से आए। तो क्या कुछ मांगे लेकर आए यहाँ पर? एक पुरुष सत्याग्रह कर रहे हैं आप। अभी बहुत सारे फॉल्स केसेस लग रहे हैं, जिसके वजह से पूरे फैमिलीज डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ये भी नहीं कि थोड़े लोग अफेयर लगा ले रहे हैं और पुलिस जाके कोई केस भी नहीं ला। आपके साथ कुछ हुआ ऐसा? नहीं, हम मेरे घर में नहीं बोले, जनरली बोले। अभी आप कहाँ से आए? मैं हैदराबाद से आया हूँ, मेरा नाम पवन कुमार है। सो हम लोग इधर आए हैं कि हमारा तीन मांग है। एक है जनरल न्यूट्रल लॉस और एक पुरुष आयोग और बच्चों का एलियनेशन नहीं होना है। सो एलियनेशन बोले तो जब भी केस डालते हैं बच्चों को जो कस्टडी है वो माँ के पास से ले जाता है और पिता बगैर बच्चे से रहना पड़ता है। तो ये पूरा बहुत मुश्किल है ना। तो ये पूरा जनरल न्यूट्रल लॉस देने के लिए हम लोग आए हैं। तो आपको लग रहा है कि सत्याग्रह जो है यहाँ पर होने से कहीं पर आपने कोई पिटीशन वगैरह दी, बात करी? हाँ, हम वही बात करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पुरुष जब पिटीशन डालने के लिए जाता है कोई लेता नहीं है, क्योंकि कुछ लॉ नहीं है। जब लॉ नहीं है कोई लेता नहीं है। हमारा वॉइस किधर भी सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो उसीलिए हम इधर इकट्ठा हुए हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि सब लोग हमारे बात भी सुन सके, क्योंकि हम जो है घर का रीढ़ की हड्डी है। लगातार जो आदमियों की भी बातें सुननी चाहिए जी। आपकी जो मांग है मुख्य तौर पर वो ये है कि आदमियों के बारे में भी सोचना चाहिए। आदमियों के बारे में भी सोचना चाहते हैं, जितना भी इम्पोर्टेंस औरत को देना चाहते हैं ना। कल देखिए ना, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL रिजेक्ट करी है जेंडर न्यूट्रल लॉज पे। सो जब सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह सुन ही नहीं रही है आदमियों की, तो हम जाएंगे कहाँ? सरकार के पास जाएंगे। उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया कि ये हमारा काम नहीं, सरकार का काम है। तो यहाँ पर इतने सारे पुरुष नहीं दिखाई दे रहे हैं ताकि उनकी आवाज़, आप किस तरीके से आप लगातार जो है आवाज़ उठाएंगे? अब देखो, ये हम जिस तरीके से एक सत्याग्रह कर रहे हैं, हम बहुत सारे NGOs को एक साथ लाएं, इतने लोगों को लाएं। हम सरकार को मेमोरेंडम्स भेजेंगे, हम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, इन सबको इन लोग के साइन मेमोरेंडम्स भेजेंगे। देखेंगे सरकार आगे क्या करती है। हमारी तो ये डिमांड है कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। आप हैदराबाद से आए? आप भी? मैं दिल्ली से हूँ सर। आप दिल्ली से? जी हाँ। लगातार हमने बात करी है यहाँ पर लोगों से, तो कोई हैदराबाद से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आए हैं। हैदराबाद से, गुजरात से, विशाखापट्टनम से, कोलकाता से और चेन्नई से, मुंबई से, जयपुर से, बहुत
तो आप क्या कुछ कहेंगे? एक तो वी ऑल्सो डिमांड कि एक जो भी लॉ का मिसयूज होता है वो लॉ का मिसयूज पे एक फियर होना चाहिए, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और पुलिस 498 लॉ में क्या होता है, पुलिस जैसी महिला कंप्लेंट करती है पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। आपके किसी जानकार के साथ कुछ ऐसे हुआ है कि गलत एलिगेशंस लगाए? हाँ मतलब मेरे ऐसे कई लोगों को जानता हूँ मैं। और दूसरा मैं यहाँ जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं 99% लोग ऐसे जिनके ऊपर खुद के ऊपर केसेस चल रहे हैं या चल चुके हैं या चल रहे हैं। आपके ऊपर चल रहा है? हाँ मेरे ऊपर भी चल चुके हैं। किस चीज़ का? मेरे पास 498 का केस है। उसमें क्या क्या होता है जो आपको देख रहे हो उनको बताइए। 498 केस में सिंपल जैसे प्रोसीजर होता है, आप प्रोसेस फॉलो करते हो। जो उनका कहना है वो बेसिकली है कि कोई इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ होता नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति करके एक रिपोर्ट लगा दी जाती है, अननेसेसरली डेट्स बढ़ती जा रही हैं। 7-8 साल हमें हो गए फाइट करते हुए। अगर इन द एंड हम एक्विट भी हो जाते तो हमारे इन सालों का जवाब कौन देगा? आदमी की जिंदगी के गोल्डन ईयर्स चले जाते हैं, वो जो तरक्की कर सकता था अपने जीवन में चला जाता है, उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो इस चीज़ के बारे में सोचे, ना कोई पनिशमेंट है। जो फॉल्स केसेस करते हैं उनको कोई किसी भी तरीके का कोई पनिशमेंट नहीं है। तो हम चाहते हैं कोई डेटरेंट होना चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम कृष्णा राव है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। हम जो है हमारा ग्रुप सेव इंडियन फैमिली हैदराबाद ग्रुप का है, वो हैदराबाद से हम थोड़े लोग आए। ऐसे ही कई जगह से, कई स्टेट से, गुजरात, बॉम्बे, मद्रास, वाइजाग, अलग अलग केस प्लेसेस से आ गए। इधर हमारा सत्याग्रह कर रहे, इधर दिल्ली में सब क्षेत्र वाले आके इधर पार्टिसिपेट कर रहे। हमारा मेन डिमांड है, पहला मेंस कमीशन होना, नेक्स्ट जेंडर न्यूट्रल लॉस होना, नेक्स्ट जो भी फॉल्स लगाया, झूठा केस लगाया, उसके ऊपर फाइल करो, केस फाइल करके उसको पनिशमेंट देना चाहिए। कहीं पर ज्ञापन देने की कोशिश की आपने किसी मंत्रालय में, चाहे वो PM हो या हाँ हम हर एक मिनिस्टर को ईमेल करे, व्हाट्सएप करे और एक्स में भी डाले, ट्विटर में भी डाले, बहुत सारे मिनिस्टरों को टैग करके भी डाले। हमारा कोशिश बहुत है और मीडिया में, लोकल मीडिया में भी करेंगे, हम उधर के हैदराबाद में भी कर रहे हैं और इधर मिल के भी करना। लग रहा है फर्क पड़ेगा इससे? थोड़ा असर रहेगा, क्योंकि इससे पहले 498 लगाए तो जस्ट एक बात बोलो तो आके अरेस्ट करते थे इससे पहले, मगर अभी क्या हुआ 13-14 के बाद अब अरेस्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये पूरा हमारा जो एक्टिविज्म है, ये एक्टिविज्म की वजह से अरेस्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे बोल तो इतने कितना सच्चा है नहीं है। देखो पहला इमीडिएट अरेस्ट नहीं करना, जो भी बंदा है उसको बुलाओ, उसका वर्शन भी सुनो, तुम्हारा वर्शन भी सुनो, दोनों वर्शन सुनने के बाद एक 41 ईयर नोटिस देना उनको। बिलो 7 ईयर्स का जो भी पनिशमेंट है 41 ईयर नोटिस देना। उसको देने के बाद इन्वेस्टिगेशन। लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर फेक एलिगेशन लगते हैं, वो जेल काट देते हैं, उसके बाद अभी मेरी बात हुई थी किसी से, उन्होंने बोला था कि गोल्डन ईयर्स चले जाते हैं उनके। वो ऐसा तो नहीं है, गोल्डन ईयर्स का मतलब नहीं। क्या करेंगे, हमारा किस्मत में वही है। जो भी है इंडिया में मर्द पैदा होना बिल्कुल गलत है। यहाँ अभी मर्द पैदा ही नहीं होना, क्योंकि पूरे जो भी है फॉल्स केस लगा रहे। शादी करना, मर्द होता शादी करना, शादी नहीं होता घर में भी एक तंग करते, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं करते, अलग अलग किस्म के रीजन आते, क्यों ना कर रहा बोल के। वो सब जाना बोलो तो शादी करना, समाज में रहना बोल तो शादी करना। शादी करने के बाद क्या हो रहा, पूरा फॉल्स केस लगा रहा। कोई सही केस नहीं। आजकल के दुनिया ये ट्रेंड होगा। सुप्रीम कोर्ट भी बोला एक टाइम में, अलग अलग टाइम में बोला, बहुत सारे टाइम में लीगल टेररिज्म है। 498 इज ए लीगल टेररिज्म। इतना बात बोल रहा, तो ये बात बोलने से नहीं है हमारे को। ये बात के हिसाब से आप जजमेंट भी दो, जो फॉल्स है वो फॉल्स बोल के, वो फॉल्स है, उनको पनिशमेंट दे के उनको अंदर भेजो। जब तक उनको पनिशमेंट नहीं देंगे, जब तक ये 498 नहीं रुकूंगा। ये 498 1983 में लाया, वो 83 में लाया, तो जब का पोजीशन अलग था, ये अब 25 है, आपका पोजीशन अलग है। कोई मतलब 498 जो है वो हटना चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। वो अमेंडमेंट करो, जैसा 498 में लेडी लगा रही 498 है, पुरुष हम भी क्रुएल्टी से हम परेशान हो रहे हैं ना, वो वाइफ से परेशान हो रहे हैं ना, वो वाइफ जो भी हमारे को क्रुएल्टी करते, हम भी उसके खिलाफ केस फाइल करना चाहते, मगर पुलिस पे क्यों नहीं देता कोई। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ पर जितने भी पुरुष थे उनसे बातचीत करी, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो 498A जो लॉ है उसको बदलना चाहिए या फिर उस पर जो है काम करना चाहिए, ताकि कोई भी किसी के ऊपर झूठा आरोप ना लगा पाए। और साफ तौर पर जो इनकी मांगे थी वो यही थी कि जिस तरीके से महिला आयोग है उसी तरह से पुरुष आयोग मिले, और जो बच्चे की कस्टडी होती है आफ्टर डिवोर्स, तो